Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dokra. Hope all of you are doing great. Hope all of you are preparing nicely for the forthcoming term 2 exam बच्चे. CBSE बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक स्किल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड 402 के लिए मैंने विक्ट्री फॉर बोथ सीरीज बच्चा लॉन्च की है. ठीक है, इसमें अब तक 6 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं. प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आज ये 7th वीडियो है इस सीरीज का और इसमें हम देखेंगे एसक्यूएल क्वेश्चंस किस तरह से सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स सैम्पल पेपर्स में पूछे गए हैं. सो प्रीवियस ईयर्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो 2018-19 में रिलीज हुआ, जो 2019-20 में सीबीएसई ने दिया और जो 2020-21 में यानी पिछले लास्ट 3 इयर्स के सैम्पल पेपर्स एक्सक्लूडिंग दिस ईयर सैम्पल पेपर जो 2021 और 2022 का सैम्पल पेपर है बच्चा, उसका एक्सप्लेनेशन इसी विक्ट्री फॉर बोथ सीरीज में है. आप उसके एसक्यूएल क्वेश्चंस वहां से कवर अप कर लीजिएगा. डिटेल्ड 2 पार्ट्स में सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया है मैंने और क्वेरीज भी उसी में कवर की गई हैं जो 4 मार्क्स में पूछी गई हैं टर्म 2 के सैम्पल पेपर में, लेटेस्ट सैम्पल पेपर फॉर द सेशन 2021-2022. सो अब इन 3 सालों में किस तरह सीबीएसई ने एसक्यूएल क्वेश्चंस पुट अप किए अपने सैम्पल पेपर्स में. एंड सैम्पल पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये they expose you to the pattern of the questions that are going to come in your board exams, and they prepare you, they help you practice all the concepts. तो आप सैम्पल पेपर्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा. मैं इन तीनों सैम्पल पेपर्स के लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मैं अब आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट सैम्पल पेपर 2018-19. सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बच्चा मैंने सिर्फ सैम्पल पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम दोनों जो कंबाइंड है उसको लिया है. ठीक है, ओवर दीज 3 years syllabus has changed. Certain things have been were there earlier which are not now, like पहले employability skills की जगह functional English होता था. So do not go into the things which are not in your syllabus. Only focus on the things which I am going to tell you in this video. Fine. So अब हम चलते हैं sample paper 2018-2019 पर CBSE क्लास 10th IT 402. ठीक, और इसमें मैं आंसर्स और क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करूंगी. सो मार्किंग स्कीम भी हम डिस्कस करेंगे बच्चा, और इसमें आपको जो रेफर करना है, जब आप लिंक से ये पेपर डाउनलोड करोगे ना, तो आपको जो रेफर करना है वो आपको पेज नंबर 7 रेफर करना है. पेज नंबर 7 पर आप आओगे. लेट इट लोड प्रॉपरली. When it loads, see, this is where the questions related to SQL will be there. Fine. So page 7 आप ओपन करोगे 2018-19 के सैम्पल पेपर का. ठीक, सो पढ़ते हैं और मैं आंसर साथ साथ जैसे बोर्ड ने दिए हैं मार्किंग स्कीम वाला ही पार्ट खोला है मैंने, सेपरेट क्वेश्चन पेपर नहीं खोला, ताकि मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन और आंसर एक ही जगह से एक्सप्लेन कर सकूं. सो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, राइट कमांड टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड बुक विद द फॉलोइंग फील्ड्स. ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया बुक टेबल के लिए, फॉलोइंग फील्ड्स दी और आपसे पूछा है क्रिएट टेबल कमांड आप दीजिए. क्रिएट टेबल कमांड बच्चा एसक्यूएल पर मेरी डिटेल्ड वीडियोस सारे कमांड्स पर चैनल पर हैं और इनको कैसे प्रिपेयर करना है उसका वीडियो भी चैनल पर है विक्ट्री फॉर बोथ सीरीज में. मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर दीज एसक्यूएल कमांड्स, और ये आसान होती है, मुश्किल नहीं होती. तो ये तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. इन्होंने आपको कॉलम्स दिए हैं, यहाँ पर ये कॉलम नेम्स दिए हैं, फील्ड्स दिए हैं और आपको यहाँ पर उनका डेटा टाइप बताया. फील्ड्स भी गिवन है और डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन भी गिवन है. ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट टेबल कमांड लिखना है. तो ये तो एज इट इज देखो, बुक अंडरस्कोर आईडी यहाँ अंडरस्कोर मिसिंग है, तो यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ से हटा दीजिए. कई बार मार्किंग स्कीम में कुछ एम्बिग्यूटीज होती है, बट वो हमें विजडम अपनी यूज करके डिसाइड करना होता है. डेटा टाइप्स को स्मॉल केस में लिखिएगा. सो बुक अंडरस्कोर आईडी कैर 4 कैरेक्टर टाइप का डेटा है, साइज आपने ब्रैकेट में दे दिया कैर 4 बचे. ठीक, कॉमा लगाइएगा. फिर बी नेम सेकंड कॉलम. ठीक, varchar 15 स्मॉल केस में लिखिएगा, varchar ब्रैकेट में साइज दे दीजिएगा. फिर कॉमा लगाइएगा. थर्ड फील्ड बचे ऑथर. ठीक, varchar टाइप की 20 साइज इन्होंने क्वेश्चन में भी गिवन है, आप वहीं से कॉपी करते जा रहे हो साइज 20 और प्राइस डेसिमल. ठीक, उसके बाद आप ये
ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन पुट कर दीजिएगा। देखो क्या करना है बेटा, आपको लिखना है क्रिएट टेबल, कमांड मांगा है ना, क्रिएट टेबल बुक, ठीक, बुक, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर पहला कॉलम लिखो आप वहां से देखकर बुक आईडी। केस सेंसिटिविटी बोर्ड आपके मार्क्स नहीं काटता, बट अवॉइड कीजिएगा कि आप गलती करें अपने एंड पर। कैर 4 साइज, बच्चे कॉमा देना, फिर आप लिखना नेक्स्ट कॉलम बी नेम। आप चाहो तो लाइंस डिफरेंट चेंज कर करके लिख सकते हो, नहीं तो आप सेम लाइन में भी कंटिन्यूएशन में भी कमांड को दे सकते हो। लाइंस को ब्रेक करके लिखने से थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ती है। varchar 15, देन ऑथर, जो आपका साइज यहाँ पर जो कॉलम नेम गिवन है ऑथर, बेटा उसकी varchar साइज दिया हुआ है 20, ठीक। एक कमांड मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, और फिर आपको दिया है प्राइस, जो आपको दिया है डेसिमल, कॉलम का डेटा टाइप डेसिमल, ठीक। अब जो आपने ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट किया था उसको क्लोज कीजिए और सेमीकोलन, एंड यू आर डन विद दिस। सो ये 2 मार्क्स में सीबीएसई ने पूछा था क्रिएट टेबल कमांड। इस तरीके से तो बहुत कन्वीनियंट होता है, बस आपको ये पार्ट अपने पास से ऐड करना है, क्रिएट टेबल बुक, ब्रैकेट लगाना है, फिर इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज कॉपी करना है, कॉलम नेम्स को कॉमा से सेपरेट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन देना है, जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल के ही कमांड्स पर मेरा फोकस है, सो आई एम नॉट टेकिंग द थ्योरी कमांड, थ्योरी क्वेश्चंस। फिर ये आता है राइट एसक्यूएल कमांड्स टू आंसर द क्वेरीज बेस्ड ऑन फैब्रिक टेबल। ये एक टेबल गिवन है जिसका नेम है फैब्रिक, बच्चे इसके देखो फैब्रिक आईडी, ठीक, फैब्रिक नेम, एफ नेम, टाइप एंड डिस्काउंट, फाइन। सो ये फैब्रिक आईडी जो है हम अज्यूम करते हैं कि ये प्राइमरी की रही होगी इस टेबल की, क्योंकि यूनिक फैब्रिक आईडी है फॉर एवरी फैब्रिक, तो ठीक। ये 4 कॉलम्स का टेबल है और इसमें 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हैं बच्चे, 4 कॉलम्स एंड 5 रिकॉर्ड्स, फाइन। सो इन्होंने बोला है ये रिकॉर्ड आपको पहला क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है, इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड, यानी 6th रिकॉर्ड एंटर कीजिए जिसकी ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है कि फैब्रिक आईडी में जाए F005, ये varchar टाइप की इंफॉर्मेशन है, कुर्ता that should also go into F name, ये भी varchar या char मतलब कैरेक्टर इंफॉर्मेशन है, वुलन ये भी कैरेक्टर इंफॉर्मेशन है बेटा टाइप कॉलम के लिए, और 5 डिस्काउंट जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक। सो आपको क्या करना है बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल आंसर है, फोकस करो आप यहाँ पर आंसर पर। देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, व्हाट इज द टेबल नेम, फैब्रिक, इंसर्ट इनटू टेबल नेम फैब्रिक वैल्यूज, वैल्यूज लिखना, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल वैल्यूज, देन पुट राउंड ब्रैकेट्स, ठीक, पेयर लगाओ और उसके अंदर ये 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस में वैल्यूज को लिखते चले जाओ बच्चे। कैरेक्टर टाइप की जो वैल्यूज हैं वो आपकी सिंगल कोट्स में इनक्लोज होती हैं, डबल कोट्स में नहीं, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में डबल कोट्स गिवन है तो आप डबल मत लगाना, सिंगल ही लगाना। सो F005 सिंगल कोट्स कॉमा, दूसरे कॉलम की वैल्यू कुर्ता सिंगल कोट्स में कॉमा, वुलन थर्ड कॉलम वैल्यू सिंगल कोट्स में कॉमा, एंड देन राइट 5 विच इज द वैल्यू फॉर डिस्काउंट। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से अगर हम इस टेबल को देखें, ये बाद में कैसे दिखेगा, यहाँ पर एक रो और ऐड हो चुकी होगी F005 वाली एंट्री की, ठीक। मैं प्रैक्टिकली करके आपको इन कमांड्स को इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बोर्ड में आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा बेटा, वहाँ तो आपको पेन पेपर पर भी क्वेरीज लिखनी है, ठीक है ना। सो इसलिए अब बोर्ड के आंसर्स करेक्ट हैं तो उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। 1 मार्क में क्वेरी पूछी गई, ए पार्ट हो गया। अब बी पे बढ़ते हैं। टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10। सो जब डिस्प्ले आएगा ना बेटा तो आप यूज करोगे डिस्प्ले आ जाए या शो लिखा आ जाए, टू शो द डिटेल्स, टू डिस्प्ले द डिटेल्स, अगर ये वर्ड लिखा आ जाता है तो यू हैव टू यूज सिलेक्ट कमांड, ठीक, क्योंकि वो आपको डेटा दिखाने के लिए कह रहे हैं। तो सिलेक्ट करना है ओनली दोज फैब्रिक्स, तो कुछ नहीं बोला यानी फुल डिटेल्स दीजिए। आप लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक डिनोट्स ऑल कॉलम्स, या तो आप लिखो सेलेक्ट फैब्रिक आईडी कॉमा एफ नेम कॉमा टाइप कॉमा डिस्काउंट फ्रॉम टेबल नेम, या आप क्यों इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ते हो, आप सीधे एस्ट्रिक लिखो। जब कंप्लीट डिटेल्स मांगी गई है क्वेश्चन में क्लियर नहीं कि आपको क्या देना है, तो आप लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैब्रिक। लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड्स देगा, इन्होंने कंडीशन भी दिया है हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10। सो कंडीशंस आप देते हो वेयर क्लॉज से, वेयर डिस्काउंट कॉलम देखो ये लिखा वेयर डिस्काउंट, इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन, मोर देन मीन्स ग्रेटर देन 10। सो ग्रेटर देन 10 जहां पर भी है वो वाली आपकी
रोज डिस्प्ले हो जाएंगी। इस सैंपल डेटा पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपकी एक रो है जो ग्रेटर देन 10 पर कंडीशन पर सेटिस्फाई होती है बच्चा। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10। ये हो गया आपका सेकंड क्वेरी। ठीक, सो बोर्ड आपको क्या करेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैब्रिक इतना लिखने के हाफ मार्क देगा और वेयर कंडीशन ठीक लिखने पर हाफ मार्क देगा, टोटल 1 मार्क हो जाएगा। ठीक, ऐसी ऊपर वाली क्वेरी में भी इंसर्ट इनटू फैब्रिक तक अगर आप ठीक लिखते हो तो आपको हाफ मार्क, और वैल्यूज वाली पूरी चीज ठीक से देते हो तो हाफ मार्क और 1 मार्क। अब बढ़ते हैं सी पार्ट पर बच्चे। टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स हुज टाइप इज वुलन। ठीक है, सो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं जहां टाइप कॉलम की वैल्यू वुलन है। तो उसके लिए भी आप ये करोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैब्रिक। ठीक, सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम फैब्रिक। अब कंडीशन क्या लगेगी, वेयर क्लॉज से, हुज से नहीं लगती कंडीशन, वेयर से। कौन से कॉलम पर कंडीशन लग रही है, टाइप कॉलम पे। वेयर टाइप इज इक्वल टू वुलन। जैसे यहाँ वुलन लिखा है ना बच्चे, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना, यहाँ पर एज इट इज सिंगल कोट्स में, क्योंकि कैरेक्टर इंफॉर्मेशन है तो सिंगल कोट्स में W कैपिटल OOLLEN कोट्स क्लोज्ड और सेमीकोलन लगा देना। ठीक, सो अगर आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैब्रिक तक लिखते हो तो हाफ मार्क, वेयर टाइप इज इक्वल टू वुलन ठीक लिखते हो, कंडीशन ठीक से देते हो हाफ मार्क, और CBSE आपको उसके 1 मार्क अवॉर्ड करेगा। सो सी पार्ट भी हो गया। लास्ट क्वेरी देखते हैं डी, जो बोलती है टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। सो मॉडिफाई मीन्स, तो मॉडिफाई जब आ गया बेटा तो आपको कौन सा कमांड यूज करना है, अपडेट कमांड। DML कमांड है अपडेट, सिलेक्ट भी DML है, इंसर्ट भी DML है। ठीक है ना, तो ऐड अ रिकॉर्ड आ जाए या इंसर्ट रिकॉर्ड आ जाए तो इंसर्ट इनटू। ठीक, सो मॉडिफाई द फैब्रिक। अब अपडेट कमांड लेकिन शर्ट के लिए बोला है बस। ठीक है, जहां पर शर्ट है वहां पर आपको डिस्काउंट इंक्रीज करना है 10 से। सो पहले देखो शर्ट किस कॉलम में स्टोर्ड है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। शर्ट हमारा F नेम कॉलम पर स्टोर्ड। ठीक, सो वेयर F नेम इज इक्वल टू शर्ट, ये आपकी कंडीशन। शर्ट्स जहां पर भी हैं, ठीक, वहां पर आपको डिस्काउंट में 10% का इंक्रीज देना है। यानी अगर डिस्काउंट यहाँ 10 था तो उसमें +10 कर देना है, यानी डिस्काउंट अपडेट होके 20 हो जाए, जो भी डिस्काउंट की वैल्यू उसमें +10 करना है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन। राइट अपडेट UPDATE अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम। ठीक, सेट। ठीक, सेट किस कॉलम को चेंज करना है, उसका नाम किसको चेंज करना है आपको, डिस्काउंट को। इज इक्वल टू हाउ यू वांट टू चेंज इट, जो उसकी करंट वैल्यू है, करंट एग्जिस्टिंग डिस्काउंट +10। अपडेट फैब्रिक सेट डिस्काउंट कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग डिस्काउंट +10। इतना लिख दोगे तो सभी का डिस्काउंट 10 से इंक्रीज हो जाएगा। बट क्वेश्चन क्या कहता है, फैब्रिक शर्ट होना चाहिए। ठीक, सो अब कंडीशन लगेगी वेयर F नेम है ना, फैब्रिक नेम इज इक्वल टू शर्ट, सिंगल कोट्स में दोगे। जैसा यहाँ लिखा है S कैपिटल है तो S कैपिटल ही लिखोगे। यहाँ केस सेंसिटिविटी आ जाती है सीन में, तो आप यहाँ पर सिंगल कोट्स में देके स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देना। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू, ऐसे होता है ना, अपडेट फैब्रिक सेट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट +10, करंट डिस्काउंट में 10 जोड़ दो, कहाँ, वेयर, कंडीशन दो वेयर क्लॉज से। फैब्रिक नेम F नेम कॉलम की वैल्यू जहां पर क्या हो, शर्ट शुड बी इंक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स। सो अगर आप सेट तक ठीक दोगे तो CBSE हाफ मार्क देगा, और कंडीशन ठीक दोगे तो CBSE आपको हाफ मार्क और देगा, टोटल हो जाएगा 1 मार्क। सो विद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब ये है, सॉरी बच्चा लास्ट ये, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल। ठीक, सारी क्वेश्चंस पूछ लिए, देखो उन्होंने इंसर्ट पूछ लिया, सिलेक्ट पूछ लिया, अपडेट पूछ लिया, डिलीट पूछ लिया, आपसे सारे ही DML कमांड्स इसमें कवर अप हो गए। सो टू डिलीट द रिकॉर्ड, डिलीट के लिए कमांड होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ऐसे लिख दोगे यहाँ पर तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। बट वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003। सो आप लिखोगे, कंडीशन लगाओगे वेयर F003 देखो किस कॉलम में स्टोर्ड है, फैब्रिक आईडी कॉलम में। ठीक है ना, ये वाला, ये रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। फैब्रिक आईडी कॉलम की वैल्यू जहां F003 हो, क्योंकि फैब्रिक आईडी जो है वो एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये कैरेक्टर डेटा है, सिंगल कोट्स में आएगा। वेयर फैब्रिक आईडी इज इक्वल टू F003 एंड पुट अ सेमीकोलन।
Okay, so this is going to delete the record, specific record of fabric ID F003, not all the records. So अगर आप delete from table name, delete from fabric तक ठीक लिखते हो आधा नंबर, और where condition ठीक से लिखते हो तो आधा नंबर, तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 1 mark. So delete from fabric where fabric ID is equal to F003 in single quotation marks. So this was the question paper of 2018 and 2019, and you were asked a command to create table command to create a table with the given description, and you were given this thing SQL table, and based on that 5 queries were required to be asked. पहले ये 5 marks का आता था बच्चा, पर अब ये 4 marks का हो गया. सो ये पहले और अब के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हैं. आप पेज नंबर 7-8 रेफर करोगे इसको देखने के लिए. ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर, दैट इज सेशन 2019 एंड 2020. इस पेपर पर अब हम चलते हैं बच्चे, और ये भी हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है. विद मार्किंग स्कीम खोला है मैंने, क्योंकि आंसर और क्वेश्चन साथ में ही दिखेंगे. और सेशन 2019 और 2020, इसमें आप चलोगे मेरे साथ पेज नंबर 8 पर. ठीक, इसमें आपको जाना है पेज नंबर 8 पर बच्चे, और पेज नंबर 8 पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे. सो ये क्वेश्चन 39 आपको गिवन है. ठीक, पूरा क्वेश्चन है. और देखो इसमें इन्होंने पूछा है ए पार्ट में, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. देखो फील्ड नेम्स भी गिवन है आपको, और उनके डेटा टाइप्स विद साइजेस भी गिवन है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. फील्ड नेम को और इनको एक एक फील्ड नेम लिखते चले जाइए, कॉमा लगाते चले जाइए, और क्रिएट टेबल कमांड से दे दीजिए. टेबल नेम यहाँ गिवन है, तो क्या लिखोगे? क्रिएट टेबल प्रोडक्ट. सबसे पहले क्रिएट टेबल प्रोडक्ट. ठीक, फिर ब्रैकेट्स लगाओगे, ये वाला ब्रैकेट. ठीक, पेयर लगता है, एक पेयर मतलब बिगनिंग और एंड में, और लास्ट में सेमीकोलन लगता है बच्चे. ठीक, अब एक एक कॉलम को लिस्ट करना शुरू करो. यहाँ लिखा PID कैर 4, कैर को छोटा लिखना. ठीक, कैर साइज 4, फिर पुट अ कॉमा. ठीक, पी ने यहाँ से सेकंड कॉलम पिक करो, वैरकर का V छोटा कर लेना. साइज गिवन है 20 मेंशन करो, पुट अ कॉमा. नेक्स्ट पिक अप द थर्ड कॉलम, डिस्क्रिप्शन. ठीक, लिखो, स्पेस देके डेटा टाइप दो. ठीक, 40 साइज गिवन है यहाँ पर, वही मेंशन करो, कॉमा दो. ठीक, उसके बाद प्राइस कॉलम, फोर्थ कॉलम मेंशन करो, डेटा टाइप इज डेसिमल मेंशन करो. ये जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया था इसको क्लोज करो आफ्टर डिफाइनिंग ऑल द फील्ड्स. लास्ट कॉलम नेम के बाद ब्रैकेट क्लोजिंग वाला आता है, कॉमा नहीं आता, एंड देन गिव अ सेमीकोलन विच इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द कमांड टू क्रिएट दिस टेबल. Create table product, and then the description of all the columns inside the round brackets, pair of round brackets, and then you put a semicolon. Right? So ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको कॉलम और डेटा टाइप्स गिवन है, बस इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको लिखना है क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से. दिस वॉज आस्क्ड फॉर 2 marks. ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं. इसमें आई थिंक क्रिएटेबल प्रोडक्ट तक आपका 1 mark होगा, और कॉलम डिस्क्रिप्शंस देने के लिए 1 mark रहा होगा. ठीक, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 3 marks में पूछा बोर्ड में. कंसिडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज. अब ये वेंडर टेबल गिवन है बेटा. इसमें आपको कॉलम्स हैं, वेंडर ID 4 कॉलम्स, ये प्राइमरी की रही होगी. वेंडर नेम, वी नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक डेट टाइप डेटा स्टोर करता हुआ कॉलम है. देखो DDMMYY फॉर्मेट में आपका YYYY मतलब 4 डिजिट का ईयर है, डेट स्टोर्ड है, एंड लोकेशन. ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, ये भी कैर टाइप का कॉलम है, ये भी कैर टाइप का कॉलम है, ये डेट टाइप का है, और ये कैरेक्टर टाइप का है. तो मतलब इसमें सभी कभी भी आपको मैच करना होगा ना इसमें, तो कोट्स लगेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा को छोड़कर आपका अगर कैरेक्टर डेटा है और डेट टाइम टाइप डेटा है तो वो कोटेशंस में मैच होता है, कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स में. पूछते हैं क्या कह रहे हैं वेंडर टेबल पे. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड. सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. डिस्प्ले मीन्स सिलेक्ट कमांड. डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, सब कुछ दिखाना है. ऑल रिकॉर्ड मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. सो यू राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक. एस्ट्रिक डिनोट्स all the columns, and in the absence of where condition, all the records also. So select asterisk from vendor, semicolon from table name. ठीक, सो आप ऐसे भी लिख सकते थे, सेलेक्ट वेंडर ID, वी नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लोकेशन फ्रॉम वेंडर. दिस टू वुड हैव डिस्प्लेड ऑल द कॉलम्स एंड द एब्सेंस ऑफ वेयर कंडीशन. जब ऑल रिकॉर्ड्स पूछ लिया ना बेटा, और कोई आगे नहीं लिखा वेयर दिस वेयर दैट, तो आपको वेयर नहीं देना, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द एंटायर टेबल
एज आउटपुट। फाइन। सेकेंड क्वेरी पूछते हैं, क्या पूछा है इन्होंने, राइट अ क्वेरी टू एड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ये भी बच्चे 1 मार्क में था, ठीक। सो राइट अ क्वेरी टू एड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ये डिटेल्स दे दी इन्होंने, वेंडर आईडी, वी नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लोकेशन। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी और मैंने आपसे कहा था सारी ही इन्फॉर्मेशन डेट टाइम की भी, डेट टाइप की भी और कैरेक्टर टाइप की भी सिंगल कोट्स में आप एनक्लोज करोगे। तो सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू वेंडर, देन राइट वैल्यूज। फाइन। और फिर चारों कॉलम्स के लिए उसी ऑर्डर में वैल्यूज दे दीजिए 1:1 के रेशियो में। सो V005 enclosed in single quotes, it is going to go to vendor ID. Vadilal enclosed in single quotes, it is going to go to V name. अब यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो गया, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा, आपने डेटा ऐसे दिया, ठीक है, क्वेरी में ही ऐसे गिवन है तो आप ऐसे लिख दो, अगर आप ठीक करके लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉलम में डेटा फॉर्मेट DD MM YYYY है और ये डेटा है ईयर पहले है, फिर मंथ है, फिर डेट है, तो डजेंट मैटर, डोंट पैनिक, जैसा गिवन है क्वेश्चन में वैसा आप एंटर करिए, ठीक। फिर लोकेशन पुणे सिंगल कोट्स में, डेट भी सिंगल कोट्स में, क्लोज द ब्रैकेट्स एंड पुट अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर विच इज सेमीकोलन एंड दिस इज गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड ओवर हियर V005 वाडीलाल, और ये इस तरीके से आपकी पूरी नई रो यहाँ पर एग्जिस्टिंग रो एंटर हो जाएगी। इसे मैं ठीक करके यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है ना, तो आपको मैं यहाँ ठीक करके लिख देती हूँ बच्चे, और यहाँ पर पुणे, ये आपका टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, ठीक। थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं, इसमें भी वैसे ही होगा, इंसर्ट इनटू वेंडर तक हाफ मार्क और वैल्यूज देने पर हाफ मार्क। ऊपर वाले कमांड में आपको सेलेक्ट एस्ट्रिक तक लिखने का हाफ मार्क मिलेगा और फ्रॉम टेबल तक लिखने का हाफ मार्क मिलेगा, ठीक। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन SQL कमांड पे, राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। सो एड अ न्यू रिकॉर्ड के लिए आपने इंसर्ट इनटू यूज किया था, मॉडिफाई के लिए लास्ट पेपर में भी था, अपडेट कमांड यूज होगा। तो अपडेट कमांड अब ये कंडीशनल अपडेटिंग है ना, तो V003 की आपको लोकेशन कोलकाता से गुजरात करनी है। लेट्स चेक, V003 है कोलकाता, इसे चेंज करके वी हैव टू चेंज इट टू गुजरात, ठीक। सो क्वेरी बनेगी, कंडीशन लगेगी, V003 किस कॉलम में है बेटा, वेंडर आईडी कॉलम में, तो आप क्या लिखोगे, अपडेट V003 मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात, ठीक। सो इसको देखते हैं, आइडियली ऐसे होना चाहिए था, अपडेट वेंडर नेम ऑफ द टेबल, अपडेट टेबल नेम, सेट लोकेशन इज इक्वल टू गुजरात, वेयर, यहां कंडीशन चेंज करो बेटा, वेंडर आईडी, जहां पर वेंडर आईडी की वैल्यू, सॉरी वेंडर आईडी कॉलम की वैल्यू है बेटा V003, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट इसकी क्वेरी है, क्योंकि जहां लोकेशन कोलकाता है, मान लो किसी और वेंडर की भी लोकेशन कोलकाता हुई तो वो भी गुजरात हो जाएगा, हमें तो यहां से कंडीशन बनानी है, वेंडर आईडी जहां V003 है वहां लोकेशन चेंज हो जाए तो उसमें कुछ भी पड़ा हो, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय गुजरात, तो आप क्या लिखोगे, अपडेट टेबल नेम, अपडेट वेंडर, सेट लोकेशन इज इक्वल टू गुजरात। इतना लिखने पर तो क्या होगा, सभी की लोकेशन गुजरात हो जाएगी, बट नहीं, सबके लिए नहीं करना, हमें क्या बोला है, V003 को चेंज करना है। सो वेयर V003 किस कॉलम में स्टोर्ड है बेटा, वेंडर आईडी इज इक्वल टू V003 इन सिंगल कोट्स एंड सेमीकोलन। सो आप इसको फॉलो करना, ठीक। इस डेटा के अकॉर्डिंग ये भी ठीक है क्योंकि कोलकाता किसी और की लोकेशन है ही नहीं, सो लोकेशन तो यही चेंज होगी, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप यहाँ पर V003 वेंडर आईडी के बेसिस पर लोकेशन चेंज करना, क्योंकि दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन इन द question. So this was the question, SQL question from 2019 and 2020 paper, and last paper now is for this video, it is IT 402 class 10 session 2020-2021। इस सेशन का लास्ट पेपर अब हम देख रहे हैं, मतलब इस सेशन का ये वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, और आपको इसके लिए जाना है बेटा पेज नंबर 10 पर। You will get the links for all these marking schemes in
वीडियोस डिस्क्रिप्शन। सो आप देखो पेज नंबर 10 पर मैं आ जाती हूँ और ये क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। देखो इसमें दे आर सेइंग स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आइटम इज गिवन बिलो। एक टेबल आइटम है जिसमें 4 कॉलम्स होंगे, आइटम नंबर, आई नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ईच कॉलम। ठीक, अब आपको इमेजिन करना है ना, और ये नीचे डेटा गिवन है, नीचे आपको डेटा गिवन है, तो आपको इमेजिन करना है बेटा कि आपको किस तरीके से इस डेटा को देखते हुए आपको कॉलम्स लेने हैं। ये भी गिवन है, नहीं तो आप अपनी इमेजिनेशन से डेटा टाइप भी इमेजिन करोगे और साइज भी इमेजिन करोगे। सो देखते हैं बोर्ड ने इसको कैसे सॉल्व किया है। आइटम नंबर के लिए हमने इंटीजर लिया, डिफॉल्ट साइज इंटीजर का 10 होता है, ब्रैकेट्स में देने की जरूरत नहीं है बच्चे, 10 होता है। आई नेम आप ले लो, आइटम नेम आप ले लो varchar। क्वेश्चन में देखते हैं कितना साइज दिया है इसका, आंसर में 15 दिया है, डेसिमल 5/2 दिया और क्वांटिटी इंटीजर 3 दिए। सो 15, आप 15 की जगह 20, 25 भी लिख लोगे, कोई इश्यूज नहीं है, आप इसमें कैसे भी लिख सकते हो। देखो इसको देख लो, जो मैक्सिमम आई नेम में कॉलम में वैल्यू है ना, उसको देख लो, वो 15 के अंदर आ जाएगी। फेस क्रीम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से जो हाईएस्ट कंटेंट में गिवन वैल्यू है वो आपकी इसमें आ जानी चाहिए, 15 में आ जाएगी, नहीं तो आप 20 25 तक भी दे सकते हो, इसमें कोई आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। प्राइस इन्होंने दिया डेसिमल, और डेसिमल के लिए आप खाली डेसिमल भी लिख सकते थे, पर इन्होंने दिया 5,2। 5,2 का मतलब बच्चे ये हुआ कि टोटल 5 प्लेसेस होंगी कॉलम में, 5 डिजिट्स तक लेगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5, और 2 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, 2 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल, तो पॉइंट ये 0 लग गया। सो 5,2 होता है। डेसिमल डेटा टाइप को आप टेबल डिस्क्रिप्शन में फील्ड प्रॉपर्टीज में जाकर सेट कर सकते हो कि हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर डेसिमल एंड हाउ मेनी, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, ये तो टोटल लेंथ होगी, 5 इज द लेंथ एंड 2 इज द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, 2 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो इस तरीके से आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड आपका इंटीजर का डेटा साइज चेंज नहीं हो सकता, लेंथ 10 है, 10 ही रहती है। क्वांटिटी देखते हैं बच्चा इन्होंने क्या दी है, क्वांटिटी दिया है इंटीजर 3, बट इंटीजर 3 नहीं, आप इंटीजर 10 ही लिखना, ठीक, साइज 10 होता है और ये लेंथ फिक्स्ड होती है, तो ब्रैकेट्स में नहीं दी जाती, ठीक। सो उसको टेबल को आप क्रिएट करते हैं, आपने एज्यूम कर लिया, ऐसे लिखोगे, आपने इन्होंने दे दिया ये, इसमें आपसे क्रिएट टेबल कमांड नहीं मांगी गई है, सिर्फ आपसे बोला गया टाइप और साइज सजेस्ट कीजिए। सो ये आपने इसी तरह से कॉलम बनाना, इंटीजर साइज 10, ब्रैकेट में मत देना इस तरीके से, ठीक। varchar के ब्रैकेट में दे देना varchar 15, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है। डेसिमल के भी ब्रैकेट में दे देना, ऐसे ही लिखा जाता है बेटा। इंटीजर के ब्रैकेट में 3 नहीं 10। सो ये आपका इस तरीके से आप दे सकते हो, और इसमें आप चाहो तो बहुत एक्यूरेसी के लिए ऐसे ही पेपर उतारना, डेटा टाइप्स एंड साइज ऐसे ही लिख देना, टाइप वाले कॉलम में टाइप को फिल कर देना, साइज वाले कॉलम में साइज को फिल कर देना, और ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, जैसे मैंने स्क्रीन पर आपके साथ किया है। लेकिन इंटीजर के ब्रैकेट में साइज नहीं देना, ठीक, फाइन, अलग से बता देना। अब आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल आइटम, आइटम नंबर, आई नेम, प्राइस, क्वांटिटी, 4 कॉलम्स एंड वंस अगेन 5 रिकॉर्ड्स, ठीक। आइटम नंबर हमारी प्राइमरी की रही होगी, और एक आप और कर सकते थे बेटा, यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड प्राइमरी की से मुझे ध्यान आया, जब क्रिएट टेबल आए, प्रोडक्ट आईडी जैसे आपने लिखा ना PID और लिखो char 4, और आप क्रिएट टेबल कमांड में यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो प्राइमरी की, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम बताओ, कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम बताओ, P नेम, ऐसे यहाँ कर लेना बेटा। इसमें भी इट जस्ट स्किप माई माइंड, तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि पेज नंबर हम 7 पर थे ना, 7 पर चलते हैं। यहाँ पर क्रिएट टेबल बुक, इस कॉमा से पहले यहाँ पर आप लिख देना प्राइमरी की, स्पेस देके प्राइमरी स्पेस की, ठीक, ऐसे भी देना गलत नहीं माना जाएगा, बल्कि और प्रिसाइज हो जाएगा। सो अब इन्होंने पूछा राइट क्वेरीज टू, ठीक, इस डेटा में क्या पूछा, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, अच्छी क्वेरी है, टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम। अब आप देख रहे हो यहाँ कोई अमाउंट कॉलम तो है नहीं, इधर कोई अमाउंट कॉलम तो है नहीं, तो ये
क्वेरीज पर टेबल फील्ड्स पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं न्यूमेरिक फील्ड्स पर, ठीक है ना। तो ये इसका भी सेलेक्ट कमांड का वीडियो मैंने बनाया है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन टेबल न्यूमेरिक फील्ड्स, आप देख लेना, प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। The amount has to be calculated as price multiplied by quantity for each item, यानी सभी के लिए बताना है, ठीक है। डिस्प्ले का मतलब आप सेलेक्ट यूज करोगे, टोटल अमाउंट डिस्प्ले करना है, जो कि किस तरीके से निकलेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कॉलम की वैल्यू को अगर आप क्वांटिटी से वो करोगे मल्टीप्लाई तो अमाउंट बन जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, आपने लिखा सिलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कैलकुलेशंस लगाएंगे आपने यहाँ पर, प्राइस कॉलम मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फ्रॉम आइटम, फ्रॉम टेबल नेम। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी का आउटपुट क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होके बच्चे वैल्यूज आएंगी। 40 इंटू 80 हो गया आपका 2400, सॉरी 3200, और इस तरीके से आपकी ये प्राइस कॉलम्स की वैल्यूज आती चली जाएंगी, मतलब अमाउंट डिस्प्ले होता चला जाएगा। एक सिंगल कॉलम आएगा इस तरीके से, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और इसमें आप मल्टीप्लाई करके देख लेना और इसको चला के भी देख लेना। आउटपुट नहीं मांगा आपसे, सिर्फ कमांड मांगा है, तो जो भी इनकी मल्टीप्लाइड वैल्यूज होंगी वो इधर आती चली जाएंगी, 5 की 5 रोज के लिए आ जाएंगी। सो लास्ट वैल्यू आपकी होगी 100 और पहली वैल्यू आपकी होगी बेटा 40 इंटू 80, दैट इज 3200। इस तरीके से आपका ये आता चला जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। ये अच्छी क्वेरी थी ना, सेलेक्ट, अब देखो, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50, ये भी सिलेक्ट कमांड है। उन आइटम्स की डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब एस्ट्रिक, ऑल द कॉलम्स, ऑल द एस्ट्रिक डिनोट करता है ऑल कॉलम्स को, और वेयर क्लॉज अगर आप दे देते हो तो सिलेक्टेड रोज आती है, वेयर नहीं देते तो सारी रोज आती हैं। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम, ठीक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम, और वेयर प्राइस, ये कॉलम लिखा आपने, प्राइस क्या दिया, इज लेस देन 50, तो इज लेस देन को सिंबल से डिनोट करो, लेस देन सिंबल, लेस देन 50, ठीक, और सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फाइन। सो इसकी भी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक तक लिखने आपको हाफ मिलेंगे, वेयर कंडीशन लगाने के हाफ, टोटल मार्क्स 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इस पेपर में ये 4 मार्क्स की आई थी बच्चे, ठीक है ना। सो क्योंकि 4 कॉलम्स के डेटा टाइप्स पूछे, ये हाफ ईच रहा होगा, 2 मार्क्स में तो आपका ये हो जाएगा हाफ ईच इक्वल्स टू 2, ठीक। और इधर जो क्वेरी आई है ये आपकी 1 मार्क की है। जैसे आपने सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी तक लिखा, हाफ देगा ये आपको, बोर्ड आपको हाफ देगा बेटा, और फ्रॉम आइटम लिखने पर हाफ देगा। दिस विल कैलकुलेट अप टू 1 मार्क। तो ये आपकी क्वेरीज थी, एसक्यूएल क्वेरीज, जो मैंने आपको कराई 2018-19 के पेपर से, सैम्पल पेपर से, 2019-20 के सैम्पल पेपर से, और 2020-21 के सैम्पल पेपर से। 22 और 20 जो आपका करेंट सेशन है ना, 22-23 वाला, उसमें जो आपका ये वाला है बेटा 21-22 वाले सेशन का सैम्पल पेपर सॉल्व विक्ट्री फॉर बोथ सीरीज में है, उसको आप देख लेना। वहां 4 मार्क्स में आपसे 4 क्वेरीज पूछी गई हैं, ठीक। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल, आई एम श्योर आपको आइडिया लग गया होगा कि हाउ सिंपली बोर्ड आस्क दीज क्वेरीज एंड हाउ इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग दे आर, प्रोवाइडेड you know how to write them, provided you know how to master them. So every information regarding this topic is available on this channel. You can refer to it by going through this video's description. So till we meet again, happy learning bacha. I'll wait for your comments and I'll wait for your likes. And if you like this video, do share it with your friends and subscribe to the channel in case you are not yet subscribed. Take care bacha. God bless you. Happy learning. Bye bye.